अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक होंगे। तो मेरे एक और दिन और एक और नए व्लॉग में आप सबका वेलकम है। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आप लोग वॉच करते हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, सिर्फ व्यूज़ आ रहे हैं, वो भी थोड़े बहुत। तो फिर शेयर कर दीजिए ताकि और भी व्यूज़ आएँ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएँ। खैर, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है। ऑब्वियसली सुबह उठते सबसे पहले ब्रेकफास्ट करना होता है, तो बोरिंग ब्रेकफास्ट से बोर हो जाओ तो कुछ नया इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए ना। मैं मोस्टली अपने फ्रिज में फ़्रोज़न कबाब ज़रूर रखती हूँ, मतलब घर के बना के फ्रीज़ करती हूँ। समटाइम कटलेट्स होते हैं, समटाइम कबाब होते हैं। तो अभी मेरे पास थे ये कटलेट्स, तो मैंने इनको किया फ्राई, साथ में किया अंडा फ्राई। थोड़ा उसको फैला के पतला सा फ्राई किया, क्योंकि मैं थोड़ा बन कबाब टाइप का ना इसको फ्लेवर देना चाह रही थी। तो अंडा लगाया, उसके अंदर सॉसेस लगाए, चटनी थी, इमली की चटनी थी, केचप था, इन सबको लगा के थोड़ा स्प्रेड कर लिया। और बाकी अंडा तो आप देखिए लगा चुकी हूँ। और इसमें थोड़ा सा फ्लेवर और इन्हेंस करने के लिए प्याज को बहुत बारीक काटा, टमाटर काटे, और मुझे खीरा भी डालना था पर मुझे खीरा मिला नहीं, इसलिए मैं वो नहीं डाल सकी। ख़त्म हो गया था ना घर में, इसलिए नहीं मिला। थोड़ा चाट मसाला अंदर डाला, क्योंकि मैंने कराची में जितने बन कबाब वगैरह खाए ना, उनमें चाट मसाला बहुत डला होता है। तो बस ये हो गया बन कबाब रेडी है, इसको बस करना है फ्राई। और यहाँ मैंने गलती की कि डायरेक्ट पैन में मैंने डाल दिया ऑयल, लेकिन मैंने फिर उसको निकाल के ऊपर कबाब के ऊपर लगाया, फिर दूसरा कबाब को डाला, ताकि दोनों में अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए। एक ही जगह पर ज़्यादा ऑयल हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। बस इसको अच्छे से मैंने किया था रोस्ट, क्योंकि दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा ना तो और टेस्ट अच्छा लगेगा। समटाइम्स जो हम घर में चीज़ें बनाते हैं वो सेम बाहर वाला फ्लेवर नहीं आता, वो इसलिए कि हम सेम चीज़ें फॉलो तो करते नहीं हैं। तो मैंने भी जो अपने ट्रिक्स होती हैं वो लगाती हूँ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। और साथ में ऊपर से चाट मसाला डाला तो और फ्लेवर इसका मज़ा आ गया था। लीजिए भैया, हमारे कबाब हो गए रेडी। मैंने और हस्बैंड ने ये लेयरिंग वाला बहुत मज़े का कबाब खाया, और फिर वो चले गए थे ऑफिस। और फिर मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। आजकल मैं कभी रात में कभी दिन में बहुत अपसाइड डाउन खाने स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। खैर, फिर बहुत सारा टाइम मुझे मिला, क्योंकि अज़लान साहब सो गए थे। तो मैंने सोचा कि इस कबाड़े को थोड़ा सा सेट कर लिया जाए, क्योंकि सारे काम की चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह से रखी हुई है ना, तो ऐसा लग रहा है सारी यूज़लेस चीज़ें रखी हुई हैं। बहुत अरसे से मैंने इसको देखा ही नहीं है, क्योंकि ये पार्ट मेरा है नहीं। मेरा हस्बैंड इसको यूज़ करते हैं, बस उनको जो चीज़ यूज़ करनी होती है वो यूज़ करते हैं। बाकी ऐसी चीज़ें आपको ऊपर नीचे ऐसे डबल डबल हो जाती है। खैर, यहाँ पे देख लीजिए कितना कबाड़ा और कचरा हो चुका था। तो बस इसको मुझे करना था क्लीन। तो जल्दी जल्दी मैंने सारी चीज़ें निकाली बाहर। सारा काम मुझे बहुत स्पीड में करना था। तो इन सबको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने लिए थे कुछ बॉक्सेस, जो मैं ऐसी फालतू की जमा करती रहती हूँ। और वो फालतू चीज़ें देखें इस तरह से काम आती हैं। तो इन बॉक्सेस में मुझे ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है। एक दो चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज़ हो गई थी, मेरे चारों तरफ से सामान ही सामान पड़ा हुआ था कि मैं किस तरह से क्या रखूँ, क्या फेंकूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि हस्बैंड की चीज़ें हैं, मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना वो तो वही डिसाइड करेंगे, मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ। खैर, मैंने सोचा कि सारी चीज़ें इसको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी तो उन्हें देखने में आसानी होगी कि क्या रखना है। लेकिन उससे पहले इसको साफ़ करना था। इसको साफ़ करते हुए मुझे मिला ये बॉक्स, जिसके अंदर यहाँ पे था ये एक पावर बैंक, उसके बराबर में थे यहाँ पेन, यहाँ कीचेन, और ये डायरी, जो कि मेरे हस्बैंड को मिली थी ऑफिस से। ये बॉक्स मिला था, उसके अंदर से सारी चीज़ें तो यूज़ हो गई। बाकी ये डायरी और ये फ्रेम निकाल के मैंने बाहर फेंका। और अब इस बॉक्स का मैं बहुत अच्छा सा गिफ्ट बनाने वाली हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में नज़र आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो बहुत खूबसूरत इस बॉक्स को मैंने रेडी किया है वो आपको पता चलेगा। तो खैर, इसमें से एक और बॉक्स निकला था, जो कि था इसमें सारा बर्थडे का सामान। ये एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं अपने हस्बैंड के बर्थडे को सरप्राइज़ बर्थडे अरेंज करने के लिए सामान लाई थी, जो कि मैं ना कर सकी, और मैं पाकिस्तान चली गई थी जब उनका बर्थडे था। और खैर, ये चीज़ें देख लीजिए जो मैंने सारी बॉक्सेस के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। छोटे छोटे जिप लॉक बैग्स में चीज़ें डाल दी हैं, ताकि सब चीज़ें साफ़ सुथरी सामने नज़र आए। एंड ऑल डन। उसके बाद ये नीचे जो कचरा फैला है, जो मेरे कपड़े गंदे हुए, ये सारी चीज़ें इसको मुझे जल्द अज जल्द क्लीन करना है, क्योंकि अज़लान साहब अगर इस तक पहुँच गए तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको साफ़ करना। खैर, जब उठी तो एक और ग्लव्स नज़र आया, इसको भी फ़ौरन अंदर रख देंगे, साइड में रखेंगे ताकि बीच में फैले ना। और बस जल्दी से लाई में वैक्यूम, और इन सब को मैंने करना था क्लीन। और इसको करने में इतना टाइम लग रहा था, क्योंकि जो छोटे छोटे जो शॉपर्स के पार्टिकल्स हैं ना, ये कारपेट पे चिपक गए थे। तो मुझे इतने ज़्यादा वैक्यूम को रगड़ रगड़ के करना पड़ा था कि मेरे हाथ में दर्द हो गया। हालांकि वैक्यूम कितना कन्वीनियंट होता है, आपको कितना रिलैक्स जल्द अज जल्द क्लीन कर देता है, लेकिन इसमें मुझे बहुत टाइम लगाना पड़ा, बहुत फोर्स लगाना पड़ा। और ये प्लग जो कि हमेशा फंस जाता है, मुझे इतनी मुश्किल से निकलता है ना, कभी मुझे लगता है सॉकेट ही बाहर ना आ जाए। उसके बाद खैर नमाज़ का टाइम हुआ, मैंने नमाज़ पढ़ी थी, और इनके दौरान मैंने खाने को भी बीच बीच में चेक किया था, जो कि ऑलमोस्ट डन हो चुका था। इसके अंदर बस डालना था हरा धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला,
और ऑब्वियसली मैं हर सालन वाली आइटम्स में ये सब चीज़ें ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि एंड में इन सब चीज़ों का फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है, खुशबू तो बहुत ही मज़े की लगती है। उसके बाद ऑब्वियसली बारी है रोटी की। आज मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं रोटी कितनी मज़े की और कितनी अच्छी फूली-फूली गोलगप्पा बनाती हूँ। खैर मैं पहले रोटी बनाती थी जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते थे एंड टाइम पे, लेकिन अब मैं पहले से बना के रख देती हूँ जब मुझे मौका मिलता है, अज़लान सो रहा है या अज़लान किसी खेल में लगा है। बट तो यहाँ आप देख लीजिए मेरी रोटी फुल गोल मटोल बनी है। ऐसे ही मैंने 3-4 रोटियाँ जो बनानी थी वो बना ली, और जब मैं वॉशरूम में आई नल खोला तो उसके कुछ ये हालात थे। इतना गंदा पानी आ रहा था। वैसे एक्चुअली आजकल में हमारी टंकी चेंज होनी थी, शायद वो चेंज हो गई है, इसलिए इतना गंदा पानी आ रहा था। मैंने बहुत सारा पानी वेस्ट किया, उसके बाद थोड़ा साफ़ पानी आया था। फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, हम लोगों ने खाना खा लिया था, रेस्ट कर लिया था, सो गए थे। फिर शाम में जब उठे हैं, मीन्स ऑलमोस्ट हमारा 8-9 बजे ही शाम होती है, तो उस टाइम थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की भूख लगे, तो उस टाइम मैंने सोचा कि आज हम पकौड़े बना के खाएँ, क्योंकि रमज़ान के बाद से पकौड़े खाए नहीं है। इतना अरसा हो गया और बहुत दिल चाहता है कभी-कभी आपको इस टाइप के स्नैक्स खाने का। तो ये जो पकौड़े हैं ना, ये बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने थोड़े से पकौड़े बनाने थे, इसलिए मैंने आधा आलू भी नहीं लिया, आधे से भी आधा आलू लिया और उसके बहुत बारीक-बारीक पीसेस काटे, क्योंकि हमें पकौड़ों में डालने अगर ज़्यादा पीसेस मोटे होंगे तो वो फिर फ्राई अच्छे से नहीं होंगे, पकेंगे नहीं और आपके मुँह में कच्चे-कच्चे से आलू आएँगे। इसलिए बी केयरफुल कि बहुत पतले-पतले से काटने हैं आलू। तो मैंने बहुत बारीक से आलू काट लिए थे, उसको मैंने पानी में डिप करना है, तो इसलिए मैंने छोटी-सी प्याली ली, उसको पानी में डिप कर दिया था और साथ में मैंने पैन में ऑयल डाल दिया ताकि वो अच्छे से गर्म भी हो जाए। आलू वॉश हो गए थे अच्छे से और फिर उसको प्याज़ के अंदर मिक्स किया था। फिर थोड़े बहुत मसाले जैसे नमक, हल्दी, पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च और साबुत ज़ीरा डाल दी थी। मैं साबुत धनिया भी डालती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं डाला। आज मैंने डाली काली मिर्च, जो कि आपने कभी नहीं देखी होगी कि पकौड़ों में किसी ने पिसी काली मिर्च डाली हो, लेकिन आज मैंने डाली थी। और बेसन के साथ थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालती हूँ ताकि थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आ जाती है पकौड़ों में। पानी डालने से पहले आपने पहले बेसन को सारे प्याज और आलू में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बीच में मैं भूल गई थी कि मैंने सोडा नहीं डाला, तो फिर मैंने जल्दी से सोडा डाला और फिर उसको भी अच्छे से मिक्स किया। और बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे ना तो आपका पूरा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत लिक्विड ही मिक्सचर नहीं बनाना, थोड़ा थिक बनाना है ताकि वो प्याज और आलू पे अच्छे से चिपका रहे जो हमने बेसन और कॉर्नफ्लावर डाला था। ये हमारा रेडी हो गया। और जो हमारा बचा हुआ आलू था उसको मैं इस रैपर में रैप करके रखूँगी ताकि आलू काला ना हो, वरना वैसे तो काला हो ही जाता है, लेकिन इसको अगर इस तरह से रैप करके रखती हूँ ना तो बहुत एक दिन तो कंटिन्यू ये काला नहीं होता। और फिर मैं सेकेंड इसको यूज़ कर लेती हूँ, तो इसलिए ये सेफ़ रहता है हमारा आलू। उसके बाद बस हम जल्दी से गर्म हुए हुए तेल में पकौड़ा डालना स्टार्ट करेंगे। ये फ़ायदा होता है अगर आपका ऑयल पहले से गर्म है तो आप फ़ौरन पकौड़ा डाल दें, वरना नमक डला हुआ होता तो प्याज पानी छोड़ देगा और फिर आपको सारा मिक्सचर बहुत पतला सा हो जाएगा, तो वो क्रिस्पीनेस और वो टाइट वाले पकौड़े नहीं बनते हैं। तो बस इसको हल्के से गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने फ्राई किया बहुत अच्छे से, ताकि और हल्की आंच पे फ्राई किया ताकि जो आलू है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और फिर इसको मैंने टिश्यू पेपर निकाला ताकि थोड़ा बहुत जो ऑयल है वो भी टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। और फिर जब सॉसेस ना हो तो फिर पकौड़े, समोसे कुछ भी खाने का कुछ मज़ा नहीं आता। खैर मैं समोसे सॉसेस से नहीं खाती हूँ, पकौड़े खाती हूँ। तो मेरे पास मायोनीज़ है, केचप है और मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट ग्रीन चटनी है। एंड टड़ा, हमारा पकौड़ा स्नैक रेडी है। फिर मैं इसको ले गई थी अपने हस्बैंड के पास, जहाँ वो लैपटॉप पे कुछ काम वाम कर रहे थे। हमने यहाँ बैठ के पकौड़े एंजॉय किए अपने, और इतने मज़े के बने थे पकौड़े कि कम पड़ गए, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत ही बनाए थे कि हल्के फुल्के भूखे, लेकिन मेरे हस्बैंड की डिमांड के थोड़े से और बनाओ क्योंकि मज़े के लग रहे हैं, दिल नहीं भरा। तो बस जल्दी से मिक्सचर रेडी किया, फिर उसको दोबारा ऑयल में डाला और फिर हल्के से जब ब्राउन हो गए अच्छे से तो उनको निकाल लिया था। और मेरे दोबारा से पकौड़े रेडी हैं। इस बार मैंने पहले से थोड़े से ज़्यादा बनाए थे क्योंकि मेरा भी बहुत अच्छे से दिल चाह रहा था कि और पकौड़े खाएँ। इन पकौड़े के ऊपर भी मैंने चाट मसाला डाला था। और भाई उसके बाद ऑब्वियसली चाय लवर्स को चाहिए चाय, और साथ ही बिखरे हुए किचन को मुझे समेटना था क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए थे गंदे, उन सबको मैंने क्लीन किया, अच्छे से साफ़ सुथरा किचन को किया बंद। अब कोई और काम नहीं होना, लेकिन घर के काम अभी भी बाकी रहते हैं। आज मैंने थोड़े से कपड़े धोए थे जो कि वॉशिंग मशीन में इस तरह से टंगल हो जाते, इनको सुलझाया, हस्बैंड की आधी शर्ट धोई और फिर इन सबको ले गई थी मैं छत पे। ऑब्वियसली उस पर पहले से ही एक चादर हैंग हुई हुई थी, उनको उतारना था। हमारी छत पे बहुत अच्छा फ़ायदा है कि हम यहाँ कपड़े अच्छे से हैंग कर लेते हैं। हमने यहाँ पे रस्सी खुद लगाई है ये, जिससे हमारे कपड़ों को बहुत अच्छी धूप लग जाती है। और उसके बाद में हो गई थी रेडी, क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर। लाइट्स वगैरह बंद करी हैं, पहले कमरे की फिर लाउंज की, और उसके बाद निकलते हैं बाहर, क्योंकि हमने सोचा जब इतना कुछ खाया है तो थोड़ा बहुत वॉक भी करना चाहिए। कभी कभी हमारा मूड होता है हम बाहर निकल जाते हैं वॉक करने के लिए, क्योंकि हमारे घर के पास ही बहुत खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। इन बिल्डिंग्स की वजह से तो और व्यू अच्छा लगता है, और साथ में वॉकिंग ट्रैक्स पे इतने अच्छे प्यारे प्यारे कुत्ते भी आते रहते हैं। जो ये डॉग्स इतने प्यारे लगते हैं, समटाइम्स बहुत खूबसूरत भी होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं। खैर वॉक करते हुए मैं इस
बेंच से टकरा के बहुत बुरी तरीके से गिर गई थी। तो मुझे इस बेंच को ज़रूर लेकर आना था कि ये क्यों ना आई बीच में मेरे। मैं देख कहीं और रही थी और चल कहीं और रही थी, इसलिए गिरी थी। और ख़ैर हमारा चलते हुए एक प्लान हुआ कि हम निकलते हैं थोड़ा ड्राइव पे। और ड्राइव पे हम क्यों निकले थे, क्योंकि हमें लेना था कुछ खाने के लिए। अब रात में मेरे हस्बैंड का लौकी गोश्त खाने का बिल्कुल दिल नहीं था, तो इसलिए वो ले गए थे बाहर और उन्होंने वहाँ से लिया शॉर्मा, जो कि था शॉर्मा हाउस का, ऑब्वियसली माई मोस्ट फेवरेट शॉर्मा हाउस। और फिर हमने डिनर एंजॉय किया। उसके बाद हमारी हो गई थी गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।